जब मन निराशा के बादलों से घिरा हो और जिंदगी में चारों ओर अंधियारा सा छा गया हो, उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति में सिर्फ एक ही उपाय बचता है, अध्यात्म मार्ग अर्थात पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर की भक्ति। शास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और नवार्ण मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। इसके निरंतर जप करने से वो सब कुछ संभव है जो बहुत कठिन लगता है। समझदार के लिए इशारा काफी है। वैसे अध्यात्म मार्ग में और भी विधि है जिसमें मन लगे वही किया जा सकता है। ध्यान रहे, हर लकड़ी में अग्नि है, लेकिन प्रकट तभी होता है जब आप लगातार प्रयास करेंगे। जय माता की। मंत्र में वो शक्ति है जिसका अनुमान लगाना भी कठिन है। मंत्र के माध्यम से सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी ये कर सकता है। इसके लिए आपके पास शिव शक्ति जैसा गुरु होना चाहिए। निराशावादी विचारों को छोड़कर सकारात्मक सोचना चाहिए, आध्यात्मिकता का सहारा लेना चाहिए, ईश्वर का सहारा लेना चाहिए। इनको साथ में लेकर जब विचार करेंगे तो समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई गुरु नहीं है, ईश्वर से बड़ा कोई साथी नहीं है, ईश्वर से बड़ा कोई पिता नहीं है, ईश्वर ही सर्वोपरि है। इतना बड़ा समाधान करता उपस्थित होने पर भी हम निराश क्यों? ईश्वर को माध्यम बनाकर यदि विचार किया जाए तो समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है। यदि आप ईश्वर को मित्र की तरह भी समझें, उससे समस्या का समाधान करने के लिए सवाल करें, तो एक ज्योति की किरण आपको अवश्य नजर आएगी और समाधान हो जाएगा। आपको एक बंदे की कहानी बताता हूँ जिससे शायद आपको अपना जवाब मिल जाए। एक लड़का था, अच्छा सुखी परिवार था और जिसे सिर्फ 21 एज में ही बहुत सारे दुखों का अचानक सामना करना पड़ा। उसने ये सोचा भी न था। उसके माता पिता का वो बड़ा लड़का था और एक उससे छोटा जो उस वक्त 8-9 साल का था। उसके पिताजी की कमाई महीने की कुल 6,000 थी उस वक्त, जिसमें पूरा घर चलता था और 3 बच्चों की पढ़ाई और कुछ उन्होंने कर्ज ले रखा था जो उसके पिता ने अपने पिता के इलाज के लिए लिया था। धीरे धीरे वो कर्ज बढ़ता गया और एक दिन उस लड़के के पिता को हार्ट अटैक आया और उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जो थोड़े बहुत पैसे उनकी माता के पास, वो भी उनके इलाज और क्रियाक्रम में खर्च हो चुके थे। 1-2 महीने बीत गए, उस वक्त उनकी मदद करने कोई नहीं आया। उनके रिश्तेदार और ननिहाल वाले खुद बहुत गरीब थे और उस लड़के के घर पर रोज कर्ज देने वाले पैसे मांगने आते और तरह तरह की धमकियां देते, और उसी वक्त उनके पास खाना खाने के भी पैसे नहीं थे। अब पूरी जिम्मेदारी उस लड़के पर आ गई जो 21 वर्ष का था। उस दिन उनके घर पर कोई खाने की सामग्री भी नहीं थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो जैसे तैसे एक होटल में गया और उनसे कहा कि मुझे रोज 4 लोगों का खाना दे दो, उसके बदले में मैं यहाँ रोज काम कर लूंगा। और उस दिन से वो वहाँ काम लग गया और जिनसे कर्जा लिया था उनको उस लड़के ने कहा कि मेरे पास अभी आपको देने के लिए एक कौड़ी भी नहीं है, चाहे तुम हमारी जान ले लो, लेकिन मैं एक दिन जरूर आपको आपका पैसा लौटाऊंगा। और होटल में काम करते करते 1 साल हो गया और होटल भी खूब चलने लगी और उसके मालिक को उस पर तरस आया और उसने उसको पगार देना शुरू कर दिया। अब वो लड़का पूरी होटल अकेले संभालने लगा था, तो धीरे धीरे अपना कर्ज चुकाने लगा। तो उनको भी उस पर दया आई और उन्हें विश्वास हो गया उस बंदे पर, और उन्होंने कहा कि अब तुम भी हमारे साथ काम करो, इससे तुम्हारा कर्ज माफ भी हो जाएगा और तुम पर कोई ज्यादा बोझ भी नहीं होगा। अब वो पार्ट टाइम उनके यहाँ काम करने लगा और होटल दोपहर और शाम को जाता। धीरे धीरे उसको जमीन प्रॉपर्टी के बिजनेस का ज्ञान भी हो गया और मालिक खूब तरक्की करने लगे, जिससे बाद में वो कमीशन पर काम करने लगा और अपने एक मालिक की 10 होटल करवा दी अलग अलग शहर में और उनको भी संभालने लगा और आज वो बहुत खुश है। तो शालिनी जी, आपको आपका जवाब मिल गया होगा।
याद रखो, मुसीबत में हर वो काम करना पड़ता है जिसे हम करना नहीं चाहते।